बाजारों के इतने भीड़ भाड़ इलाके में खुद को रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो फैमिली का जो एक्स्ट्रा सामान है कैसे हम सेटअप करते हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो जी आप। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो हमारे यहाँ शहरों बाजारों में स्टोर होते हैं। पहले तो शहरों बाजारों में रहने के लिए इतने खुले स्पेस होते नहीं है, पर जो स्टोर है यहाँ का मैं आपको विजिट भी करवाऊंगी और क्लीनिंग भी करूंगी। अभी मैं पहुंच गई स्टोर में और घर की तो आप डेली क्लीनिंग देखते हैं, तो आज मैंने पहली बार सोचा आपका विजिट करवा देती हूँ स्टोर में। तो चलिए, यहाँ पर मैं क्लीन भी करूँगी स्टोर को, और यहाँ पर थोड़ा वर्क भी हो रखा है। टाइल्स वगैरह दोबारा से डाली थी, पहले यहाँ पर सीमेंट था। तो यहाँ पर साइकिल भी बच्चों की यहीं रहती है, और जो भी एक्स्ट्रा सामान बचे, जैसे ये मैंने कट्टा जैसा रखा हुआ था, इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा डब्बे थे वो रखे हुए थे। इन्वर्टर हमारा यहीं रहता है, और यहाँ पर और भी जो भी ऊपर बचता था सामान मैं नीचे ले आती थी। तो ये डब्बे जो हैं काम के होते हैं, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसको मैंने यहाँ ही रहने दिया, ऊपर नहीं रखा। तो स्टोर में रखा है, जब कभी ज़रूरत पड़े तो नीचे से उठाकर ले आनी। और इस कट्टे में भरी थी मिट्टी, क्योंकि शहरों बाज़ारों में मिट्टी जो है नहीं मिलती है। एक दूसरे लिफाफे में भी रखी हुई है मैंने। ये मिट्टी पिछले कल मैंने एक प्लांट ट्रांसफ़र किया था और एक्स्ट्रा हो गई थी, उसको मैंने पॉलीथीन में भर कर रख दिया। यहाँ दूर दूर तक जाना पड़ता है मिट्टी लाने के लिए, तो कभी कभी प्लांट में मिट्टी कम हो जाए तो हम यहाँ से ही लेकर जाते हैं। और यहाँ पर है एक्स्ट्रा घड़ा जो 2 साल पुराना, तो इस साल ये वर्क नहीं करेगा, तो मैंने सोचा मैं इस साल नया ही लाऊंगी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी होती है रेतीली मिट्टी से बने होते हैं, रेत की, तो इतना ज़्यादा टाइम ये वर्क नहीं करते हैं। और भी कुछ एक जो एक्स्ट्रा गमले थे वो रख दिए थे। ट्रंक था हस्बैंड जी का यहाँ पर ड्यूटी का, वो भी था। तो धीरे धीरे जो है सामान बाहर रखना शुरू कर दिया है। हस्बैंड जी भी मेरे साथ आ गए थे, बाद में मैंने कॉल की कि आप आ जाओ, कुछ एक सामान मेरे से नहीं उठाया जा रहा है, तो ये आ गए थे। तो बारी बारी सारा सामान बाहर रख दिया था। ये था स्कूटी के कवर वगैरह भी थे, और एक्स्ट्रा कुछ ये ट्रंक भी था, इसको भी हमने बाहर रख दिया। और पूरे स्टोर को मैंने अच्छे से झाड़ लिया है। शहरों बाज़ारों में ऐसे छोटे छोटे स्टोर होते हैं, ये तो बहुत ही छोटा, मतलब समझो इस स्टोर को, पर काम की चीज़ है। इसमें हम शेल्फें डालकर भी एडजस्ट कर सकते हैं। शहरों बाज़ारों में बहुत ही तंगी होती है, जैसे हम एक एक रूम लेते हैं तो 10-12 हज़ार के करीब किराया हमें भरना पड़ता है। तो इस इतने से छोटे से स्टोर की आप ये समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये स्टोर। और मैंने यहाँ पर जो धूल मिट्टी थी उसको भी 2 बार पोछा लगा लिया था अच्छे से। एक्स्ट्रा ही धूल मिट्टी हो रखी, क्योंकि यहाँ टाइल डली हुई थी नई। और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा सामान सेट करती हूँ। बस इतना स्टोर भी अगर शहरों बाज़ारों में हमें मिल जाए तो ये समझो कि किस्मत वाले हैं। तो ये छोटा सा स्टोर है तो बहुत ही काम की चीज़ है। और इन्वर्टर हमारा यहाँ नीचे रहता है, प्लस पॉइंट है, ऊपर जगह नहीं रुकती है, तो स्टोर में यहाँ ही है। जो एक्स्ट्रा जैसे घर जाना है तो स्कूटी हम अंदर ही रख कर जाते हैं। और यहाँ पर दोबारा से मैंने ट्रंक रखना शुरू कर दिया, तो नीचे मैं ईंटें रखती हूँ, सीलन वगैरह का थोड़ा रहता है खतरा। और यहाँ पर धीरे धीरे पूरा सामान मैंने अंदर रख दिया है। ये इन्वर्टर में पानी डलता है, वो बोतलें हैं, एक खाली हो चुकी है और एक भरी हुई है। तो यहाँ पर पूरा सामान धीरे धीरे शिफ्ट किया। और आपको कैसे लगे जो हमारे शहरों बाज़ारों में स्टोर होते हैं, चंडीगढ़ के जीरकपुर में ये स्टोर है हमारा। और बस ऐसे होते हैं गाँव में, जैसे मैं गाँव में आपको व्लॉग में दिखाती थी, खुली जगह, बिल्कुल खुले स्पेस, वैसे तो होते नहीं है, पर ये भी है तो बहुत है हमारे लिए। ये तो बहुत कम सामान था मेरे पास, पर इससे भी 4 गुना ज़्यादा सामान हो तो एडजस्ट कर सकते हैं इस स्टोर में। बस ऐसा ही होता है शहरों बाज़ारों में। तो मैंने सोचा आज आपको स्टोर का मैं विजिट करवा दूं। कैसा लगा आपको स्टोर का विजिट? और मैंने क्लीनिंग भी की सारे स्टोर की। आपको धूल मिट्टी थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी, क्योंकि ये टाइल्स नई डली है, तो ये पक्का बन गया। सीमेंट कहीं कहीं पर वो बिल्कुल नहीं निकला। और यहाँ पर मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी।
आई होप आपको पसंद आया हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।